हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक, वह है डेसिमल। इसके पहले हमने इंटीजर्स को कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। देखते हैं आज के लेक्चर में डेसिमल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सुनो, मैं कुछ सवाल लिखता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल -3 प्लस -3.2, या फिर कुछ ऐसा कर दिया 0.123, यहाँ पे लिख दिया माइनस प्लस 2.3। हम आज के लेक्चर में इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करने वो देखने वाले हैं। इन द सेंस हम आज के लेक्चर में देखेंगे डेसिमल की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पढ़ने वाले क्या है आज के लेक्चर में, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एडिशन और सब्सट्रैक्शन डेसिमल की स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं। एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे, लाइक डेसिमल। हम समझेंगे सबसे पहले लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल समझते हैं। अब देखो लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 3.2 और मैंने लिख दिया एक नंबर 1.4। बेटा ये दोनों नंबर जो है ये लाइक डेसिमल्स है। ये दोनों नंबर जो है वो लाइक डेसिमल्स है। कैसे पता चला लाइक डेसिमल है? देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है वो चेक करना है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है वो चेक करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1। तो अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो वो है लाइक डेसिमल्स। तो इन दोनों को हम लाइक डेसिमल्स बोलेंगे। ठीक है, एक और देखो, एक और देखो। जैसे मैंने लिख लिया 0.321 और यहाँ पे लिख दिया 1.42, ऐसा लिख दिया। अब ये लाइक डेसिमल्स नहीं है। कैसे कैसे? यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3 और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2। तो बेटा ये लाइक डेसिमल नहीं है। तो हम इसको लाइक डेसिमल बना जरूर सकते हैं। हमें काम है इनका, हमें काम है, इसलिए सीखना पड़ेगा। देखो ये लाइक डेसिमल दिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है। तो इसको लाइक डेसिमल कैसे बनाना? सिंपल है बेटा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, 3 बना लो। 3 बनाना तो एक लाइक डेसिमल बन जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, एक जीरो लगा दो। जैसे आप एक जीरो लगा दोगे, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 नंबर। अब ये बन गए लाइक डेसिमल। ये भी लाइक डेसिमल बन गया, ये भी लाइक डेसिमल बन गया। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं अगर लिखूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 21.02। क्या ये लाइक डेसिमल है? नहीं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। तो जरा समझो, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते कैसे। सुनो, इसके बाजू में पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे होता है, सबको पता है ना। 2 का मतलब क्या होता है बेटा? 2.0। 2 का मतलब तो 2.0 ही होता है, बराबर है। तो 2 अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब इसके बाजू में क्या होगा? पॉइंट और 0। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने नंबर लगेंगे? 2। तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो जोड़ दिए। अब ये भी बन गया लाइक डेसिमल। देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर। ठीक है, तो ये होते हैं लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में क्या होता है? पॉइंट के बाद सेम नंबर अगर आपको दिखते हैं तो उनको बोला जाता है लाइक डेसिमल। और इसका हम इस्तेमाल करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है जरा सुनो। लेट अस सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। मैंने लिख दिया कुछ ऐसा 3.2 प्लस 1.036, ऐसा लिख दिया। अब इनकी एडिशन आपको करनी है। ठीक है, तो पहले काम करना, पहले लाइक डेसिमल में इनको कन्वर्ट करना। मतलब हम एडिशन तो ऐसे ही करते हैं ना बेटा, 3.2 और इनकी अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 और यहाँ पे कितने हैं 3। बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। हो गए लाइक डेसिमल। देखो ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है। 1 नंबर था तो 3 कर दिए, कैसे लगा दिया? जीरो लगा दिया। जीरो लगा दिया, बन गया लाइक डेसिमल। अब इन दोनों की जब एडिशन करोगे तो आपको इसको इसके नीचे रखना है, लेकिन ऐसे रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। मतलब मैं इसको ऐसे रखूंगा 1.036। अब देखो पॉइंट के नीचे क्या मिल रहा है आपको? पॉइंट। ठीक है, फिर कर लेना है एडिशन, समझा?
समझ में आया मैंने क्या किया? लाइक डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लिया। लाइक डेसिमल मतलब क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, यहाँ पे एक ही दिख रहा था तो मैंने 2 जीरो लगा दिए। पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 नंबर, हो गए लाइक डेसिमल। अब कर लो एडिशन, 0 + 6 6, 0 + 3 3, 2 + 0 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, याद रखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 + 1 कितना 4। मतलब यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4.236। ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक और देखो, एक और देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 5 - 1.321, ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है। पहले लाइक डेसिमल है या नहीं पहचानो बेटा। ये तो 3.321, यहाँ पे पॉइंट के बाद तो 3 नंबर है ना, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर दिखने चाहिए। तो बेटा ये 5 एग्जैक्टली क्या होता है, ये होता है 5.0, लेकिन हमें चाहिए 3 नंबर, क्योंकि इसके बाजू में जो सब्सट्रैक्ट करना है, जिसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाजू में कितने हैं, उसके पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो यहाँ पे भी 3 दिखने चाहिए, 3 दिखने चाहिए, तो 3 जीरो लगा दो। ये देखो हो गया। अब यहाँ पे इस 5 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस 5 को अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमने ऐसा बना लिया, इसके पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, और इसके भी पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, बन गया लाइक डेसिमल। अब इसको ऐसे रखो इसके नीचे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, मतलब इसको ऐसा रखना पड़ेगा आपको 1.321। अब देखो ये पॉइंट के नीचे क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब कर दो माइनस, अब कर दो माइनस, ठीक है। माइनस माइनस तो आपको आता ही होगा, नहीं भी आता है तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ना, 0 से 1 नहीं निकलता, 0 से 2 भी नहीं निकलता, 0 से 3 भी नहीं निकलता, तो आपको कैरी लेना पड़ेगा। कैरी कैसे लेना, जरा सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको कैरी कैसे लेना। ये ऐसी ना अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट है, ठीक है। आपको कैरी कैसे लेना है बेटा, आप इस 0 को 10 बनाओगे, इस 0 को क्या बनाओगे 10। अब जब इस 0 को 10 बनाओगे, 0 को 10 बनाया मतलब बाजू वाले से कैरी लिया होगा, तो ये 5 है, अगर इससे 1 यहाँ पे कैरी लिया तो ये क्या बन जाएगा 4, समझे। उसके बाद इस 0 को भी आप 10 बनाओगे, अगर इस 0 को 10 बनाया मतलब बाजू वाले से कैरी लिया होगा, बाजू में 10 था उससे कैरी लेंगे तो क्या बनेगा 9। अब आपको इस 0 को 10 बनाना है, अगर इस 0 को 10 बनाया तो बाजू वाले से कैरी लिया होगा, 10 से कैरी लेगा तो ये क्या बन जाएगा 9। इस तरीके से कैरी लेना है। मतलब होगा क्या, यहाँ पे भी करा के बताता हूँ मैं आपको। मतलब होगा कुछ यूं कि ये जो 0 है इसको काट के हमें 10 लिखना पड़ेगा, बराबर है, ऐसी ना, ऐसी ऐसी, ठीक है। अच्छा, फिर ये 0 जो है बाजू वाले 10 से कैरी लेगा तो ये तो 9 बन जाएगा। फिर ये जो 0 है बाजू वाले 10 से कैरी लेगा तो ये तो 9 बन जाएगा। ये बाजू वाला 10 कैसा बना, इसके बाजू वाले से 5 से कैरी लेके, मतलब ये बन जाएगा 4, लाइक दिस, ठीक है। अगर ये आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस तरीके से इसको करना है। अब कर दो माइनस, कर दो। 10 में से 1 गया कितना बचा 9, 9 में से 2 गए कितने बचे 7, 9 में से 3 गए 6, और 4 में से 1 गया कितना बचा 3। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 3.679। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गई डेसिमल की एडिशन, ये हो गई डेसिमल की सब्सट्रैक्शन। है बड़ा सिंपल, अरेंजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होती है। दो नंबर्स की जब आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हो तो आप उसको लिखते कैसे हो, एक के नीचे। हमेशा लिखते वक्त याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। कुछ और सवाल देखो तो और क्लियरिटी आएगी। कुछ और सवाल देखो, चलो और सवाल देखते हैं। लेट अस सपोज मैंने ऐसा कुछ लिख दिया 31.02 और यहाँ पे लिख दिया 0.0004, ऐसा कुछ लिख दिया। अब इनकी करनी है एडिशन। अच्छा पहले तो अरेंजमेंट समझो, पहले तो अरेंजमेंट समझो, ठीक है। यह है 31.02, 31.02। बेटा यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं 2, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो लाइक डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लो, कर लो कन्वर्ट। इसको मैं बड़ा करके लिखता हूँ थोड़ा सा, ये देखो 31.02। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर। बेटा लाइक डेसिमल नहीं है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 नंबर। अरेंज करो, कैसे करोगे 0 ऐड कर दो, लिख दिया 0, हो गया। अब इसके नीचे इसको लिखना है, ये 0.004 को इसके नीचे लिखना है, लेकिन लिखते वक्त ऐसे लिखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। मतलब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, तो पॉइंट के पहले क्या है यहाँ पे 0 और उसके बाद क्या है 0004, ये पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट है। अब करोगे इसकी एडिशन, अब करोगे एडिशन, कर लो 0 + 4 4, 0 + 0 0,
2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 और ये बचा हुआ 3। आप चाहे तो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे भी 0 लगा सकते हो, यहाँ पे भी 0 लगा सकते हो, तो 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा 3। समझिए कैसे हुआ। एक और देखो, एक और देखो, जैसे कि मैंने लिख लिया 31.1 माइनस 2.3206 ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये पहला नंबर देखो कौन सा है 31.1। बेटा ये दोनों लाइक डेसिमल नहीं है, इसके बाद यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं 4, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 बना दो, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 बना दो। पॉइंट के बाद कितना नंबर दिख रहा है हमें 1 दिख रहा है, तो 3 0 जोड़ दो, बन गया पॉइंट के बाद 4, 1 2 3 4 हो गया, हो गया। अब इसको इसके नीचे अरेंज करना है, लेकिन ऐसे अरेंज करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। अब इसके पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, हो गया, यहाँ पे लिखा 2। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर कौन से 3206 3206, और इनका करना है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्या सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, कैरी लेना पड़ेगा बेटा, कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 में से 6 नहीं जाता और इस 0 में से 2 नहीं जाता। अगर 0 में से 2 नहीं जाता तो इस 0 को 10 बनाना पड़ेगा। अब 10 बनाने के लिए बाजू वाले से कैरी लेना पड़ेगा, बाजू वाला कितना है 1, 1 से कैरी लिया तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, ये 0 में से 6 नहीं जाता, तो ये 0 में से 6 नहीं जाता तो यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अब ये 10 कैसे बनेगा, ये बाजू वाला जो 0 जो 10 है उससे कैरी लेगा तब जाके ये 10 बनेगा ना, बराबर है। तो फिर ये अगर 10 बना तो ये बाजू वाले से कैरी लेगा लाइक दिस। अगर ये आपको आता है तो कोई टेंशन ही नहीं आता है तो थोड़ा सा देख लो इसको, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए, कितने बचे 4, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 2 गए 7। अब 0 में से 3 नहीं जाता, सबको पता है 0 में से 3 नहीं जाता, तो बाजू वाले से कैरी ले लो ना। ये 0 को 10 बना दो, 0 को क्या बना 10, और 10 बनाने के लिए बाजू वाले से कैरी ले लो, तो ये 1 से कैरी लिया तो क्या बन जाएगा 0। अब 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए, कितने बचे 10 में से 3 गए तो 7 बचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 0 में से 2 नहीं जाता तो बाजू वाले से कैरी ले लो बाजू वाले से कैरी ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 2, और ये यहाँ पे 3 से कैरी इसने ले लिया तो ये बन गया 10, 10 बन गया। अब कर लो माइनस, कर लो माइनस, 10 माइनस 2 8, और ये 2 एज इट इज। यहाँ पे आज के बाजू में कुछ नहीं, मतलब 0 भी ले सकते हो, 2 में से 0 गए तो क्या बचेंगे 2 बचेगा। इस तरीके से आपको माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये माइनस करना आता होगा, ये कैरी लेना आता होगा, ठीक है। इस लेक्चर में मैं ये कैरी कैसे लेना है वो सिखाना मुझे नहीं है, मुझे सिखाना है कि जब आप डेसिमल के एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हो तो वहां पे अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। गलती कहाँ होती है, बच्चे कुछ ऐसा सवाल करते हैं ना, चलो कितने सवाल हुए हमारे 4 हुए ना, 5वां देखो। बच्चे गलती कहाँ करते हैं ना, जब ऐसे सवाल रहते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया 21.321 + 2 ऐसा सवाल है, तो बच्चे इसको ऐसे ऐड कर देते 21.321 + 2 करना है तो ये लास्ट में 2 ऐड कर देते। नहीं बेटा, और इसका आंसर ऐसा ले लेते, ऐसा लिख लेते इसका आंसर। नहीं, वो अरेंजमेंट सिखा रहा हूं मैं, अरेंजमेंट ही सिखा रहा हूं। देखो इसीलिए तो मैंने लाइक डेसिमल कहा ना, लाइक डेसिमल इसीलिए कहा। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 ले लो पहले, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे दिखते वक्त देखो इसी को अरेंज करता हूं मैं 21.321 प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद 1 0 तो मान ही सकते, 2 का मतलब क्या होता है 2.0। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 3 बना लो, हो गया, हो गए दोनों लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ना तो आता ही है आपको। अब इसको इसके नीचे ऐसे लिखो कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। अब देखो पॉइंट के पहले यहाँ पे क्या है 2, और पॉइंट के बाद में क्या है 3 0, बस कर दो ऐड। अब कर दो ऐड तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, और पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 + 1 3, और ये 2 एज इट इज। यहाँ पे 0 भी दे सकते हो आप, 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 23.321। ऐसे करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए अरेंजमेंट करते वक्त। अगर आप लाइक डेसिमल में पहले ही इसको कन्वर्ट कर दोगे
तो आंसर गलत आने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, एक और देखो एग्जांपल्स कराता हूं मैं। लेट अस सपोज यहाँ पे लिख दिया 3201.9 माइनस यहाँ पे कर दिया हमने 1.203, ऐसा कर दिया। तो इसमें से ये माइनस तो करना ही है, बराबर है। पहले देखो क्या लाइक डेसिमल में है ये देखो ये कौन सा नंबर है 3201.9। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 बनाओ, 1 है ना तो 2 0 जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर। अब इसको इसके नीचे लिखो, लेकिन ऐसे लिखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसको इसके नीचे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट तो आना ही चाहिए। पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है 1 और पॉइंट के बाद कौन सा है 203। मतलब इसकी अरेंजमेंट ऐसी होंगी जब आप माइनस करोगे तब। ठीक है, अब सिंपली माइनस कर लेना है, कर लो माइनस। ये देखो बेटा ये 10 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये 8 बनेगा। ठीक है, कर लो माइनस, इतना कर लो पहले। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 2 गए 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये जो 9 है इसको 8 बनाया, लेकिन इसने कोई कैरी बाजू वाले से नहीं लिया, तो 1 - 1 सीधा हो जाएगा। यहाँ पे क्या 0, और यहाँ पे भी आप 0 लगा सकते हो, चाहे तो इधर भी 0 लगा सकते हो। 0 + 0 0 2, सॉरी 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 0 गया 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, कुछ और सवाल देखते जाओ। लेट अस सपोज मैंने नेक्स्ट सवाल ले लिया अब ऐसा, -3.2 - 1.4, ऐसा। ठीक है, अब क्या है ना, यहाँ पे माइनस जरूर दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस, लेकिन मैंने इंटीजर में पढ़ा है आपको एडिशन कब होती है और सब्सट्रैक्शन कब होता है। बेटा देखो एडिशन कब होती है, मैंने पढ़ा है, याद करो। एडिशन कब होती है, जब सेम साइन हो, दोनों नंबर के साइन क्या हो, सेम हो। जैसे कि -2 - 3, -2 - 3, यहाँ पे एडिशन होती है। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर के साइन सेम है। कैसे पता चला, साइन होता है नंबर के आगे। 3 के आगे देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। यहाँ पे 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। सेम साइन है, 3 का भी साइन माइनस, 2 का भी साइन माइनस। सेम साइन तो ऐड करना। ठीक है, इंटीजर्स में पढ़ा है हमने, सेम साइन तो ऐड करना। 3 + 2 कितना होता है 5। और हमने ये भी पढ़ा है, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देना होता है। आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देना होता है। तो देखो नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो 3 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है 3, उसका साइन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो सेम साइन, दो नंबर के सेम साइन, जैसे ये 3 का साइन माइनस, 2 का साइन माइनस, सेम साइन, तो क्या करते हैं हम एडिशन, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन दे देते हैं। सब्ट्रैक्शन कब करते थे, याद करो इंटीजर्स में। सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में कब करते थे बेटा, जब डिफरेंट साइन हो, नंबर के, तब सब्ट्रैक्शन। जैसे कि -5 और ले लेते यहाँ पे +7, ऐसे। तो देखो यहाँ पे दोनों नंबर के साइन डिफरेंट है, 7 का साइन प्लस है, 5 का साइन माइनस है। डिफरेंट साइन तो करो सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा निकालो। देखो नेचुरली 7 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो बड़े में से छोटा निकाल। जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं हम बड़े में से ही छोटा निकालते हैं। तो 7 में से 5 गए, कितना बचा 2, और आंसर को क्या आता है बड़ी वैल्यू का साइन। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं हम आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देते हैं। और यहाँ पे नेचुरली कौन सी नंबर बड़ा है, नेचुरल नंबर है ना ये 7 और 5, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है 7, तो 7 का साइन यहाँ पे प्लस है तो आएगा प्लस। तो सेम साइन है तो एडिशन होती है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की साइन तो सेम ही है। इस 1.4 का साइन क्या है माइनस, इस 3.2 का साइन क्या है माइनस। सेम साइन है तो पहले ऐड कर देंगे इन नंबर को। देखो यहाँ पे ऐड कर रहा हूं मैं, इधर साइड में ऐड कर रहा हूँ 3.2। अब देखो ये तो ऑलरेडी लाइक डेसिमल है। कैसे, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे। बेटा दोनों जगह पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो लाइक ही डेसिमल है ना, टेंशन नहीं। बस इसको अरेंज ऐसे करो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ऐसा। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, लाइक डेसिमल था, इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर, इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर। अब इनको करोगे आप ऐड करोगे। क्यों करोगे ऐड भाई, सेम साइन तो एडिशन करो। हमने तो ऐसे ही पढ़ा है इंटीजर्स ऐसे ही पढ़ा है। सेम साइन तो हम ऐड करते हैं, कर दो। 2 + 4 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 + 1 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4.6। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा है कि आंसर को देना है बड़ी वैल्यू का
साइन, तो दे दो बड़ी वैल्यू 3.2 और 1.4 में बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा? 3.2 है, और उसका साइन क्या दिख रहा है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। देखो तो समझा क्या? समझा? चलो तो एक और करते हैं, समझाऊंगा तो एक और कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, अब कुछ ऐसा सवाल करते हैं, 5.1 यहाँ पे माइनस ले लिया और यहाँ पे ले लिया प्लस 4.30, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अब क्या है ना, सबसे पहले पता करना पड़ेगा एडिशन हो गया सब्सट्रैक्शन। अब तक के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि साइन भी तो नहीं थे अब तक के क्वेश्चन में, अब तक के क्वेश्चन में साइन नहीं थे। अब देखो इसका साइन अगर देखोगे ना 4.30, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस। अब तक के क्वेश्चन में ना दो दो साइन नहीं थे, दो दो साइन नहीं थे। देखो यहाँ पे देखो केवल प्लस करना था, यहाँ पे क्या करना था? केवल माइनस करना था, यहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे माइनस। ऐसा नहीं था ना कुछ, ऐसे दो दो साइन नहीं थे ना, माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे साइन थे क्या? नहीं थे बेटा। अब यहाँ पे दो साइन है, अब पता करना पड़ेगा आपको पहले एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन। सेम साइन तो एडिशन, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन। देखो तो यहाँ पे सेम साइन है या डिफरेंट? डिफरेंट है ना। 4.30 का साइन प्लस 5.1 का साइन माइनस, साइन का होता है नंबर के आगे, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन होगा। ध्यान देना, डिफरेंट साइन तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। डिफरेंट साइन का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन करते हो बड़े में से ही छोटा नंबर निकालना है। ध्यान दो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 5.1, छोटा नंबर कौन सा है? 4.30, इसमें से ये माइनस होगा, 5.1 में से 4.30 माइनस होगा। अच्छा कर लो, कर लो। अरेंजमेंट कैसे करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो सर, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, ऐसे ऐसे। अब बेटा इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लगा दो 0, ठीक है। तो ध्यान दो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, पहले तो हमने पता किया एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन। अलग अलग साइन थे, क्या थे? अलग अलग साइन। 4.30 का प्लस था, 5.1 का माइनस था। डिफरेंट साइन तो हम करते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन करते हो बड़े में से ही छोटा निकाला जाता है। बड़ा नंबर था 5.10, छोटा नंबर है 4.30। अब कर लो इनको माइनस, कर लो माइनस। कैसे करोगे? देखो 0 में से 0 गया, 0 बचा। 1 में से 3 नहीं जाता तो इसको एक कैरी दे देंगे। ये 1 में से 3 नहीं जाता है तो इसको दे दिया कैरी। कैरी किससे लेते? बाजू वाले से, तो ये बन जाएगा 4। अब होगा, देखो अब होगा ये सॉल्व। पॉइंट के नीचे क्या आएगा? पॉइंट। 11 में से 3 गए, कितने बचे? 8, और 4 में से 4 गए, कितना बचा? 0। हो गया, हो गया। तो आंसर तो आ गया, इसका आंसर आ गया 0.80। लेकिन ध्यान दो, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम करते हैं आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देते ही देते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन देना है। अब देखो नेचुरली 5.10 और 4.30 में बड़ा नंबर कौन सा है? 5.10, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो आंसर को इसी का साइन आएगा। तो 5.1 का साइन यहाँ पे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे आंसर को आएगा साइन कौन सा? माइनस। आराम से एक बार पॉज करके इसको देख लो, देख लो इसको। देखा? समझा कैसे किया? चलो चलो और करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ और क्वेश्चन करते हैं। कितने हुए वैसे हमारे सवाल? 8 हो गए ना, और करेंगे। चलो भाई और करते हैं। 9 लेट अस सपोज मैंने लिख दिया -3.1234 और यहाँ पे लिख दिया प्लस, या फिर माइनस ले लो, माइनस लिख दिया 3214, ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया अजीब सा। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले तो पता ही करना पड़ेगा ना एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे देखो तो जरा रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, समझाने के लिए आसान हो जाएगा। ये मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पे हो गया पेस्ट। चलो इसको रख देता हूँ, यहाँ पे इसको रख देता हूँ, आपके सामने रहेगा फिर ये, ठीक है। अब सुनो, सेम साइन तो एडिशन, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन। सेम साइन, सेम साइन, यहाँ पे सेम साइन है क्या? देखो इसका साइन क्या है? 3214 का साइन क्या है? उसके सामने साइन क्या होता है? नंबर के आगे। तो इसका साइन यहाँ पे है माइनस, और इसका भी साइन यहाँ पे क्या है? माइनस। मतलब ये दो नंबर तो ऐड होने वाले हैं, ये तो पक्का ही है।
पहले इन दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये जो नंबर है ना 3.1234, इसके बाद पॉइंट के बाद 4 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर है। अच्छा इसमें भी फिर पॉइंट के बाद 4 नंबर बताओ तो थोड़ा बताओ कैसे। इसके बाजू में कुछ नहीं, मतलब पॉइंट 0 होता है, बराबर है। अब पॉइंट के बाद 4 नंबर चाहिए ना, 2, 3 और 4 हो गए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 नंबर, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 नंबर, लाइक डेसिमल में हो गए हैं ये कन्वर्ट। अब हमने पता तो कर लिया पहले कि एडिशन होने वाला है। कैसे पता चला, दोनों नंबर के साइन सेम थे, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, एडिशन होने वाला है, ये तो हमने पता पहले ही कर लिया था। मतलब इन दो नंबर को क्या कर लो, अभी सिंपली ऐड कर लो। ये देखो दोनों नंबर को ऐड कर रहा हूं, लेकिन इनको ऐड करते वक्त ऐसे एक के नीचे एक रखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट। देखो तो पॉइंट के पहले यहाँ पे कौन सा नंबर है, 3, पॉइंट के पहले 3 है, और पॉइंट के बाद क्या है, 1 2 3 4। अब इनकी होंगी एडिशन। कैसे पता चला ऐड होगा करके, दोनों नंबर के साइन सेम दिखे तो पता चला एडिशन होने वाली है। ठीक है, अच्छा कर लो ऐड भाई। 0 + 4 4, 3 + 0 3, 0 + 2 2, 0 + 1 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 + 1 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 4 + 3 7। ठीक है, अब चाहे तो आप इसके बाजू में कुछ नहीं तो 0 दे ही सकते हो। 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3। मतलब इसका आंसर रहने वाला है ये आंसर रहने वाला है। चलो अलग कलर से लिख देता हूं मैं, ये आंसर रहने वाला है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना आंसर है, 3217.1234। हो गया क्या, नहीं हुआ ना। आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन भी तो देना पड़ता है, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन। अब देखो ये कितना है, ये एक नंबर है 3.1234 और ये एक है 3214। बेटा इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है ना। देखो तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला 3214। तो 3214 का साइन यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आंसर को साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। ऐसे होगा ये। ठीक है क्या, ठीक, चलो और करते हैं सर, और कराओ हमें प्रैक्टिस। लो भाई तुम लोगों के लिए तो बना रहा हूं वीडियो। हाँ और करते प्रैक्टिस। अब मैंने लिख दिया 3.2, यहाँ पे लिख दिया माइनस, और यहाँ पे लिख दिया 119, ऐसा कुछ। ओके ठीक है, तो पहले लाइक डेसिमल है या नहीं चेक करें क्या। चलो दिख तो रहा है लाइक डेसिमल नहीं है। कैसे, यहाँ पे देखो ये 119 है और यहाँ पे 3.2 है। तो बेटा यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं, मतलब 0 लगाना पड़ेगा। अब ये हो गए लाइक डेसिमल, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे भी, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे भी, लाइक डेसिमल में हो गए कन्वर्ट, हो गए। चलो अब सुनो, पहले पता करो एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन। डिफरेंट साइन है, देखो 119 का साइन प्लस है, 3.2 का साइन माइनस है, तो डिफरेंट साइन तो क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन होगा। तो सब्सट्रैक्शन हमेशा बड़े में से छोटा का करना है। तो देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 119 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, बेटा 119 ही तो बड़ा होता है, ये नंबर बड़ा है, तो इसमें से ये माइनस होगा। मतलब 119.0 से 3.2 को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा तो इसको लिखते वक्त तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ना, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है 3 और पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है 2, ऐसी अरेंजमेंट हो जाएगी। और हमें पता चल गया है डिफरेंट साइन होने की वजह से इनको क्या करना है, करना माइनस है, इसको डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दो। सबको पता है 0 में से 2 नहीं जाता, तो इसको कैरी देना पड़ेगा, कैरी तो बाजू वाले से दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा 8। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 3 गए, कितना बचा 5। अब यहाँ पे भी आप 0 दे सकते हो, ठीक है। अच्छा 1 - 0 1, 1 - 0 1, तो ये आया 115.8, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 115.8। हो गए कह रही नहीं, एक बार चेक कर लेना हमेशा, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो, किसी भी चीज की हो, चाहे इंटीजर्स की हो, चाहे डेसिमल की हो, रूट की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन या सब्सट्रैक्शन जैसी हो जाए, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन दिया करो। बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, देखो ना 119 है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है,
तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लस में, आंसर आएगा आपका प्लस में। ठीक है, देखो तो जरा, समझा? ओके, चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिख दिया -2 -0.002 ऐसा लिख दिया। ओके यार, साइन से तो पता चल रहा है कि यहाँ पे एडिशन होंगी। देखो तो 0.002 का साइन क्या है, -2 का भी साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो ऐड तो होने वाले हैं, दोनों नंबर क्या होने वाले हैं, ऐड। अच्छा, बट एक ही प्रॉब्लम है कि लाइक डेसिमल नहीं है ये, तो इसको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 बना दो ना, बना दो, 3 0 लगा दो पॉइंट के बाद, हो गया, हो गया, बन गया ना लाइक डेसिमल, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर, हो गया। अब हमें साइन से पता चला ना ऐड होने वाले हैं। देखो इसका साइन भी माइनस, 0.002 का साइन भी माइनस, 2 का साइन भी माइनस। हमें पॉइंट से साइन से पता चला कि यहाँ पे होने वाली है एडिशन, तो पहले ऐड करना पड़ेगा। चलो तो अरेंजमेंट तो पता ही है आपको कैसे करते हैं हम, एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, नंबर्स को ऐसे रखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 002। साइन से पता चला कि इन दोनों नंबर को ऐड करना है, कर दो, 0 + 2 2, 0 + 0 0, 0 + 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 + 0 2, मतलब इसका आंसर तो यही आएगा। ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कितना आएगा 2.002, ये है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देते हैं। देखो तो नेचुरली यहाँ पे दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा नहीं दिख रहा आपको, ये बड़ा है ना, ये तो 2 है, ये तो 0 है बेटा, 2 तो बड़ा ही होगा, और 2 अगर बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो आंसर को भी कौन सा साइन आएगा, माइनस ही आएगा, आंसर को भी माइनस ही साइन आएगा। ठीक, आराम से शांति से देख लो कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आप इंटीजर का लेक्चर पहले कर लेते हो तो ये जो साइन वगैरह देनी है, कब एडिशन करनी है, कब सब्सट्रैक्शन, ये प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। वैसे मैंने यहाँ पे भी बता ही दिया है। ठीक है, ठीक, चलो और करते हैं, लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 0.2 - 3 ऐसा कर दिया, 0.2 - 3। ओके, ये 0.2 है, ओके, अरे क्या हो गया, हाँ 0.2 - 3। तो पहले पता करना पड़ेगा कि एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन, पता कर लेते हैं। देखो ये 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, बेटा ये 0.2 के आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब होगा प्लस। नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं दिखता है, मतलब माना जाता है क्या रहेगा, प्लस। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंट साइंस है, 3 का साइन माइनस है, 0.2 का साइन प्लस है, डिफरेंट साइन तो होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। देखो यहाँ पे 3 और 0.2 में बड़ा नंबर 3 है, चाहे तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर कंपेयर कर लो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 दे दो। अब तो दिख रहा है ना ये 3 बड़ा है करके, ये 3.0 है, ये 0.2 है, 3 तो बड़ा ही होता है 0 से, बराबर। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, बड़ा नंबर कौन सा है 3, और इनको लाइक डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया। साइन से पता चला कि सब्सट्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि डिफरेंट साइन तो इसका माइनस है, इसका प्लस, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन। साइन से पता चला कि सब्सट्रैक्शन करना है, और ये भी पता चल गया है कि ये जो 3 है ये बड़ा नंबर है, और सब्सट्रैक्शन करते हो बड़े में से ही छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करना होता है। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, इस बड़े में से छोटा निकालो, मतलब 3.0 में से आप क्या निकालोगे, 0.2 को माइनस कर दोगे, और अरेंजमेंट पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, कर दो माइनस, कर दो, 10 में से 2 गए, कितने बचे 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बेटा इस 0 को 10 बनाया मतलब बाजू से कैरी लिया होगा, तो 2 - 0 कितना बचेगा 2, तो मतलब इसका आंसर आने वाला है कितना 2.8, इसका आंसर आने वाला है 2.8। लेकिन आंसर को देते हम बड़ी वैल्यू का साइन, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं बेटा आंसर को बड़ी वैल्यू का क्या देते हैं, साइन देते हैं। अब देखो 3 बड़ा था ना, 0.2 से 3 क्या था, 3.0 क्या था, बड़ा, और इसका साइन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस, तो आपके आंसर को साइन आएगा माइनस।
देखो तो ये चीज समझी क्या? समझ में आया? पॉज करके आराम से देखा करो। समझ में आया? ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, एक और सवाल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये हो गया कॉपी एंड इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ओके ठीक है, एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13, चलो भाई एक और सवाल। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 3.2 प्लस 3.2 है, ये नंबर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस माना जाता है। ठीक है, माइनस 1.4 और यहाँ पे लिख दिया प्लस -6, या सिंपल रख दो, चलो यहाँ पे -6 ही रख दो, -6 ऐसे। ऐसा सवाल है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे। दो दो मिलके सॉल्व करो। 3 नंबर दिख रहे हैं ना, 1 2 3, 3 टर्म है, दो दो सॉल्व करो। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को। चलो ये दिख रहा है 3.2 माइनस 1.4। बेटा 3.2 से 1.4 माइनस करना है। ऑलरेडी लाइक डेसिमल है, देखो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर। वैसे होगा तो सब्सट्रैक्शन ही, कैसे पता चलेगा? ये देखो ना, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, इसके आगे माइनस है। डिफरेंट साइन तो क्या करते हैं हम, वैसे भी सब्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे अगर बड़ा नंबर देखा जाए तो 3.2 है। 3.2 क्या है? बड़ा नंबर, बड़े में से छोटा निकालो, निकालो। 3.2 माइनस 1.4, 2 में से 4 नहीं जाता तो इसको कैरी देना पड़ेगा बाजू वाले से। बराबर है, 12 में से 4 गए, कितने बचे? 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 1 गया, कितना आया? 1। हो गया इतना? हो गया। अच्छा, मतलब इसका आंसर आया कितना? 1.8। और जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देते हैं। बड़ी वैल्यू है 3.2, इसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। मतलब इन दोनों का आंसर, ये देखो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, इन दोनों का आंसर आया प्लस कितना? 1.8, और ये बचा हुआ -6 लिख दिया मैंने एज इट इज। इनको सॉल्व किया ना, तो इसका आंसर इसके नीचे लिख दिया, ये -6 बचा हुआ एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले पता करो एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन, पहले पता करना, पहले पता करना एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन। चलो पता करते हैं। कैसे पता चलेगा? इस 6 के आगे साइन क्या है? माइनस। इस 1.8 के आगे साइन क्या है? प्लस। डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन तो क्या करो? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन होगा। चलो मैं इधर करा के बताता हूं आपको, या ऐसा कुछ है ना, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन। ओके, सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। बेटा यहाँ पे देखो, ये 1.8 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये हो जाएगा 6.0। अब देखो तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में? 6 बड़ा नंबर है ना, ये बड़ा नंबर है। ओके चलो भाई, साइन से पता चला कि सब्सट्रैक्शन होने वाला है। साइन से पता चला, डिफरेंट साइन थे ना, 6 का साइन माइनस, 1.8 का साइन प्लस। डिफरेंट साइन से पता चला कि सब्सट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, फिर पहले पता कर लिया हमने बड़ा नंबर कौन सा और छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जब भी करते हैं बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो लाइक डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लिया और पता चल गया कि 6.0 बड़ा है, मतलब 6.0 में से ही माइनस होगा क्या? 1.8, ऐसा होगा। अब 0 में से 8 तो निकलता नहीं है, तो कैरी लेना पड़ेगा बाजू वाले से। बराबर है, 10 में से 8 गए, 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 4.2। लेकिन जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं बेटा, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देते हैं। 6 और 1, ये देखो ना, 6 और 1 या 6.0 और 1.8 में बड़ा नंबर कौन सा है? 6। उसका साइन यहाँ पे क्या है? माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस में। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? -4.2। देखो तो ये समझा क्या? मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए भी करा रहा हूं ताकि आप ये बार बार जब देखोगे, ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी और उसके बाद गलती होने के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक और करते हैं। एक और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 बोल देता हूं। मैंने लिख दिया -3.2 -0.02 -1.2, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया।
चलो अब इसको कैसे करेंगे, इसको पहले मिटा देता हूं बेटा। दो दो करेंगे ना, दो दो करेंगे, इन दोनों को ही संभाल लेंगे पहले, तीन नहीं संभलते तो दो दो को संभालो, ठीक है। चलो ये इसको इधर करके बताता हूं, -3.2 -0.02। ओके बेटा पहले पता करो एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन। देखो सेम साइन है यहाँ पे, 0.02 के आगे साइन क्या है, -3.2 के आगे साइन क्या है, माइनस। सेम साइन तो क्या होती है, एडिशन। मतलब पता तो चल गया कि इनकी एडिशन होने वाली है। अब देखो किनकी एडिशन होने वाली है, 3.2 और 0.02 की। लेकिन बेटा ये लाइक डेसिमल नहीं है, पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे भी 2 बना लो। हो गया, हो गया, ठीक है। अब इन दोनों की एडिशन करने वाले हैं हम, और ये नंबर तो बड़ा है, पता तो चल ही गया होगा आपको, 3.20 बड़ा है 0.02 से। इन दोनों नंबर को सिंपली ऐड कर लो, कर लो। अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, मतलब ये अरेंजमेंट ऐसी होगी। कर लो ऐड, ऐड होने वाला है, 0 + 2 2, 2 + 0 2, 3 + 0 3। हो गया ऐड, हो गया ऐड, ऐड कर दिए। अच्छा लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन जब भी करते हैं आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देते हैं। यहाँ पे 3.20 बड़ा है बेटा, और 3.20 का साइन क्या है यहाँ पे, माइनस। तो इसका आंसर में साइन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब इन दोनों को अगर तुम सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपको मिलेगा -3.22। हो गया। अब ये बचा हुआ नंबर एज इट इज नीचे लिख लो, लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को करेंगे। इधर बताता हूं मैं, सेपरेट करके बताता हूं, ये देखो, ठीक है, ठीक है। पहले पता करो एडिशन होंगी या सब्सट्रैक्शन। 1.2 के आगे साइन माइनस, 3.22 के आगे साइन माइनस। सेम साइन तो एडिशन, सेम साइन तो एडिशन। एडिशन करने पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3.22 है, ये 1.2 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर, 2 बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। हो गए लाइक डेसिमल, हो गए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट, बराबर है। बड़ा नंबर अगर पता करना है तो 3.22 बड़ा नंबर है। ओके चलो, साइन से पता चला सेम साइन थे, तो इन दोनों को ऐड करना है करके कर दो। अब इन दोनों को ऐड, 3.22 को ऐड कर दो किसके साथ, 1.20 के साथ। लेकिन अरेंजमेंट कैसी होंगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, कर दो ऐड। ये कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 कितना होगा 4। मतलब इसका आंसर तो आ जाएगा कितना, 4.42। और हमें पता है जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं हम आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देते हैं। 3.22 बड़ी वैल्यू है, इसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अच्छे से, -4.42। ये देखो, समझा, समझा गया। आराम से देख लो, आराम से देख लो भाई, आराम से देखो। ठीक, ठीक है। एक और कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, 15 बना देते उसको। 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। लेट सपोज मैंने लिख लिया 1 2 3 माइनस 0.004 प्लस 1.5। ओके 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 ओके, ठीक है। दो दो सॉल्व करेंगे ना, दो दो करेंगे सॉल्व। पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, इन दोनों को, किसी भी दो को पकड़ सकते हो आप, मैंने इन दोनों को पकड़ा। अच्छा इसको इधर करते तो थोड़ा इधर करते हैं साइड में। ये ऐसा है 1 2 3 माइनस 0.004। एडिशन होंगे या सब्सट्रैक्शन, पहले चेक कर लो। देखो 0.004 का साइन है माइनस, 1 2 3 का कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस। डिफरेंट साइन तो होगा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन तो होगा। लाइक डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो ये 1 2 3 है और ये कितना है 0.004। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लगा दो 3 0, हो गए लाइक डेसिमल। अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 नंबर। अच्छा ये नंबर बड़ा है, आपको पता चल ही गया होगा, 1 2 3 तो बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा अब साइन से पता चला यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि एक का माइनस और एक का प्लस। और सब्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा निकालते हैं। मतलब आपको 123.000 से ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अरेंजमेंट कैसे करोगे, इसको ऐसा रखोगे इसके नीचे की पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, रखो ऐसे। ये देखो पॉइंट के नीचे क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब होगा इसका सब्सट्रैक्शन। अब सबको पता है बेटा 0 में से 4 तो जाता नहीं है, तो कैरी लेना पड़ेगा बाजू से। बाजू से 10, 0 मतलब 10 होता है, इससे कैरी लोगे तो 9 आएगा, इससे कैरी लोगे तो ये 9 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है।
अच्छा, तो 10 में से 4 गए, 6 बचे, यहाँ पे 9 पॉइंट, ये 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2। मतलब इसका आंसर, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या आने वाला है 122.996 हो गया। लेकिन आंसर को देते हम बड़ी वैल्यू का साइन, जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं आंसर को बड़ी वैल्यू का देते हैं साइन। 1 2 3 है बड़ी वैल्यू, उसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। मतलब इन दोनों का आंसर आने वाला है क्या प्लस में, लिख देता हूँ 122.996 हो गया। और ये बचा हुआ नंबर एज इट इज लिख लेते हो। ओके, ये हो गया पहला तो सॉल्व। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बेटा, ये तो एडिशन ही होंगी ना, यहाँ पे देखो सेम साइन है ना, 1.5 के आगे प्लस, ये 122 के आगे भी प्लस, सेम साइन, तो एडिशन वैसे भी प्लस ही हो, तो प्लस ही होने वाला है, एडिशन ही होने वाली है। ओके, तो देखो किनकी एडिशन करनी है हमें, 122.996 की एडिशन करने वाली है, होने वाली किसके साथ 1.5 के साथ, ठीक है। लेकिन ये लाइक डेसिमल नहीं है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, और यहाँ पे कितना है 1, तो लाइक डेसिमल बना लो, देखो 3 हो गए, पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो ये बन गए लाइक डेसिमल। अब कर दो ऐड, लेकिन इसको इसके नीचे रखना है ना, ऐड करते हो तो इसको इसके नीचे रखना है, ऐसे रखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, मतलब आपको ऐसा रखना पड़ेगा, ये देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, और पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है 1, और पॉइंट के बाद कौन सा है 500, ऐसे। अब कर दोगे इसको ऐड, कर दो, 6 + 0 6, 9 + 0 9, 5 + 4, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 9 + 5 14, 4 और 1 जाएगा कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, देखो 9 + 5 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, 2 + 1 3 और +1 4, और यहाँ पे ये बचा हुआ 12 एज इट इज। वैसे आप 0 लिख सकते हो, तो 2 + 0 2 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है 124.496। ऑब्वियसली प्लस में ही आएगा क्योंकि प्लस कर रहे हैं, वैसे भी बड़ी वैल्यू का साइन देते, ये बड़ी वैल्यू है, उसका साइन क्या है प्लस है। देखो तो ये समझा क्या, ठीक, ओके। हाँ तो भाई साहब, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में ये जो सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया है डेसिमल, उसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।